नमस्कार दोस्तों, मैं सलमान इदरीसी। आप देख रहे हैं भारत टीवी 100। चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों की ओर। जनपद कानपुर के बिल्हौर तहसील परिसर में चल रहा किसानों का आंदोलन आखिरकार रंग लाया। ग्राम सभा भीटी के किसानों को लंबे समय से पट्टों की समस्या को लेकर संघर्ष करना पड़ रहा था। भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत गुट के जिला अध्यक्ष अनंत अवस्थी के नेतृत्व में बीते 66 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। किसानों का आरोप था कि अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण उन्हें कृषि भूमि के पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे वे न खेती कर पा रहे थे और न ही किसी सरकारी योजना का लाभ उठा पा रहे थे। आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए बिल्हौर की उप जिलाधिकारी स्वयं धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों से बातचीत की। बातचीत के बाद एसडीएम ने किसानों को लिखित में आश्वासन दिया कि पात्र किसानों को पट्टे दिए जाएंगे और सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से 3 किसानों को पट्टे स्वीकृत किए, जबकि अन्य मामलों में जांच जारी है। इस आश्वासन के बाद किसान यूनियन ने भूख हड़ताल समाप्त करते हुए धरना जारी रखने का फैसला किया, ताकि शेष किसानों को भी न्याय मिल सके। इस आंदोलन ने साबित कर दिया कि अगर किसान संगठित होकर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपने हक के लिए आवाज उठाएं, तो प्रशासन को भी सुनवाई करनी ही पड़ती है। इस सफलता ने न सिर्फ किसानों में उम्मीद जगाई है, बल्कि क्षेत्र में जन आंदोलनों के प्रति विश्वास भी बढ़ाया है। हमारा नाम अनंत अवस्थी, जिला अध्यक्ष पगाजपुर नगर, भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत। अनंत जी, क्या कुछ मामला है? तकरीबन आप 66 दिनों से भूख हड़ताल की आपने बीच गुजारी और धरने पर आप लगातार बैठे हैं बिल्हौर तहसील में। क्या कुछ पूरा मामला है? आज लगभग 23 वर्ष पूर्व अमृता दुबे के द्वारा ग्राम सभा भीटी में लगभग 245 पट्टों का किसानों के दिए गए थे और उन पट्टों में से लगभग 45 पट्टे संक्रमित कर दिए गए थे। इसके बाद में किसानों को बार बार यहाँ से आना हो रहा था, दौड़ रहे बहुत परेशान हुआ करते थे। तो लोगों ने एक बार समस्या हमारे पास ही रखी, तो हमने उसको लेकर आंदोलन किया। करीब 3 महीने तक तो पहले हम भी मैडम के पास आए और मैडम से खैर हमसे डायरेक्ट तो नहीं बोला गया, मगर उन्होंने आश्वासन पे आश्वासन दिया। फिर हम लोगों ने आंदोलन का विचार बनाया और आंदोलन रखा। आंदोलन के लगभग 45 दिन बाद तो मैडम की तरफ से एक कमेटी बनी जिलाधिकारी जी के महोदय के निर्देशानुसार, और कमेटी में एडीएम एफआर भी थे और एक्सीएम थे और एसडीएम बिल्हौर थी। और कमेटी के जो भी निर्णय रहा हो, उसके बाद उन्होंने 3 पट्टों को संक्रमित किया। हमें लगभग 7 दिन तक हम लोग भूख हड़ताल पे भी बैठे। फिर मैडम ने भूख हड़ताल को केंद्र हमारा स्थगित कराया। साथ ही स्थगित कराने के बाद जो उस समय मौजूदा कुछ लोग रहे होंगे यहाँ के, जैसे कि मोजीलाल का नाम भी सामने आया है, तो उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। उस समय के सत्यप्रकाश को अग्निहोत्री लेखपाल रहे होंगे, उन लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज कराई गई और पत्रावली गायब थी, इसलिए वो मैडम को थोड़ा दिक्कत भी हुई। पर फिलहाल में देखा जाए तो मैडम ने कहीं ना कहीं किसानों का अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा सहयोग किया और उम्मीद है आगे भी सहयोग करी। बस ये आंदोलन इसलिए स्थगित नहीं किया गया कि 2-3 पट्टे संक्रमित करने से कोई मतलब नहीं है। कम से कम एक बार में 20 पट्टे या 30 पट्टे किए जाएं, तो एक बार रास्ता खुले कि हाँ 2-4-5 दिन में हो जाएंगे या मान लो महीने खाड़ के अंदर किसानों का काम हो जाएगा, तो हम लोग आंदोलन भी स्थगित करें। पर ऐसा कुछ हम लोगों को लग नहीं रहा, इसलिए हम लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं। जिन पत्रावलियों के गायब होने की आप बात कर रहे हैं, वो क्या कुछ मामला है? पत्रावली कैसे गायब हुई? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ नहीं, इस बारे में हम लोग तो कुछ नहीं कह सकते हैं। फिलहाल में हमें जो जानकारी यहाँ तहसील से मिली वो यही मिलती रही कि यहाँ पत्रावली गायब है। परंतु पत्रावली गायब थी तो पहले कुछ पट्टे 45 जो संक्रमित किए गए थे वो किस प्रकार से किए गए, तस्तीन यहाँ पे आता है। उसी को लेकर हम लोग आंदोलन पर बैठे कि अगर पहले के लोगों के किए गए तो सारे लोगों के किए जाना चाहिए। और फिर R6 का रजिस्टर तहसीली बनाता है, कोई किसान नहीं बनाता है। इस आधार पर किसानों के पट्टे संक्रमित कर देना चाहिए। तो तकरीबन ये जो 66 दिनों का संघर्ष है, किस तरह में, किस नजरिए से आप इसे देखते हैं और अभी क्या लगता है, क्या कारण आपको लग रहा है जिस वजह से अभी तक पूरी तरह से नहीं, अगर इसे ध्यान में रखा जाए, 66 दिन का संघर्ष, हमें लगता है किसानों की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो पत्रावली गायब हो और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई FIR ना होती, उसके खिलाफ FIR भी हो जाए। तो हमें लगता है कि 66 दिन जो 45 दिन पहले शांतिपूर्वक प्रदर्शन वैसे रखा गया, बाद में 7 दिन का अनशन रहा, तो बड़ी उपलब्धि है एक तरीके से कि जो पत्रावली ना होने पर भी और पहले के जैसे थे R6 के आधार पर फिर से किसानों को स्वामित्व दिया जा रहा, तो हमारे हिसाब से तो बड़ी उपलब्धि है और एक तौर पर देखा जाए लोकतंत्र की जीत भी है। तो अभी तक क्या कुछ आश्वासन आपको मिला है प्रशासन की ओर से? नहीं, अभी एसडीएम बिल्हौर की तरफ से तो यही आश्वासन मिल रहा है कि हम जांच करवा रहे हैं और जैसे जैसे जांच होती जाएगी हम संकलित करते जाएंगे।
तो हमारा कहने का मतलब जब कमेटी बनी है तो एक बार में जांच करवा ली, 2-4-5 दिन में, इसके बाद उनका जैसा हो वैसा करवा देंगे। तो आगे क्या रणनीति आपकी रहने वाली है? और नहीं, हम देख रहे हैं 1-2 दिन तक देख रहे हैं, अगर नहीं कुछ हो रहा है ऐसा कि एक बार में 10 या 20 करके नहीं कर रहे हैं तो फिर हम लोग फिर से वही अनशनी का एक विकल्प है अपने पास। भाई हम लोग ये तो कर नहीं सकते हैं कि मतलब राजनीति के तरीके जाके ना कि हंगामा वगैरह करें, रोड जाम करें। तो हम किसान हैं, तो किसान का यही है मूल उद्देश्य कि हम किसी को नुकसान भी ना पहुंचाएं और हमारे हक भी मिल जाएं। तो हम शांतिपूर्वक अपने ऊपर ही जो भी अनशन करना है वो हमें लोग क्या कुछ मांगे हैं अभी आपकी? अभी फिलहाल यही है कि अगर कोई पट्टे जैसे कुछ कहे जा रहे हैं कि तालाब में है या वैसे गौचारा वगैरह में है, तो उन पट्टों को चिन्हित करके अलग किया जाए और जो सही है उन पट्टों को संरक्षित कर दिया जाए। बाबूलाल पाल। बाबूलाल जी, जिस तरह से आप धरने पर भी बैठे, भूख हड़ताल में भी आप लगातार साथ हैं, हाँ, तो किस तरह से देखते हैं? आपका पट्टा आपको मिल गया है, लेकिन और जो अन्य लोग हैं उनके भी आप लगातार लड़ रहे हैं, मैदान में है, तहसील में बैठे, क्या कुछ कहेंगे? हमारा पट्टा संक्रमित हो चुका है और जो अन्य लोग बैठे उनके पट्टे अभी नहीं हुए। कुल हमारे साथ बैठने वाले तीन आदमी को हुआ है, बलबीर सिंह का यादव और राम मोहतार, भीटी ग्राम सभा के रहने वाले, उनके पट्टे हुए। तो इस जीत को किस तरह से आप देख रहे हैं, और जो किसान है उनके साथ आप किस तरह से खड़े हैं? उनके साथ खड़े हैं कि अभी अब आगे अब और धरना हम देंगे कि जो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं 66 दिन से, उनके भी संक्रमित होना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम में आपको कमियां किसकी लग रही हैं? आखिर क्या कारण रहा जो पट्टे जो थे वो संक्रमित नहीं हो सके, वंचित रहे हैं? अब ये तो तहसील के अधिकारी लोग कहते हैं कि पत्रावली गायब है। अब किस तरीके से गायब हो तो तहसील के अधिकारी लोग ही जान सकते हैं। इसीलिए इसे परेशान किए रहे किसानों को और आज तक ये संक्रमित नहीं हुए। हम लोग 3 महीने से बराबर परेशान रहे और 66 दिन से धरना किया और 7 दिन तो भूख हड़ताल किया। फिर प्रशासनिक पत्रावली की आप गायब होने की बात कह रहे हैं, तो प्रशासनिक पत्रावली जब गायब होने लगेंगी तो तहसील प्रशासन पर काफी बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा हो जाएगा कि जब प्रशासनिक जो दस्तावेज हैं वो गायब होने लगे? तो ये तो जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है। जब तहसील से पत्रावली गायब हो जाती है तो अब किसको दोषी बनाया जाए? ये तो शासन प्रशासन का ही दोष है, ढिलाई है। कितनी बड़ी कमी आप समझते हैं प्रशासन की इसको? अब इससे बड़ी कमी को और क्या होता है? जब सरकार के यहाँ से चीज गायब हो जाती है तो किसान क्या कर सकता है? आप लगातार धरना दे रहे हैं। हाँ, बराबर। शासन से जो मांगे हैं उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे? शासन से कितना भरोसा है आपको प्रशासन पर कि आपके मांगे? हमारी मैडम साहब एसडीएम साहब ने पर विश्वास है कि वो अभी आगे हमारा 3 आदमी को कर दिया और करेंगे।